अपने कानून अच्छे ढंग से किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में इतने केस हो गए, सरकार अभी तक सोई हुई है। सभी ऐसे ही कर रहे हैं, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, कुछ नहीं जी। माँ बाप का भी सिर झुका देते हैं, अपनी मर्जी से ही शादी कर लेते हैं जी। और ज़्यादा घरों में बोलो तो धमकी देते हैं माँ बाप को ही। बिना शादी के लड़का लड़की एक दूसरे के साथ रहें, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। जी। तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, जिससे ये अपराध होने बंद हो। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे दिल्ली में, जहां पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है प्रसिद्ध समाज सेविका रेखा यादव के द्वारा, और हम जानेंगे इसका मकसद क्या है और कैंडल मार्च क्यों निकाला जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। आज ये कैंडल मार्च किस लिए निकाल रहे हो? कैंडल मार्च आपको पता होना चाहिए किस लिए निकाला जाता है। जब बहुत दुख हो, बहुत पीड़ा हो। जी। तो आज हमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। आपने पहले भी सुना होगा श्रद्धा कांड के बारे में। जी। उसके बाद अभी जो निकी यादव के साथ जो कांड हुआ है। जी। अब इस चीज़ के लिए हम कैंडल मार्च ना निकल तो हम क्या करें? लिव इन रिलेशन की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ना, मैं तो यही कहूँगी आपके कैमरेमैन आपके माध्यम से जी कि सुप्रीम कोर्ट को जी अपना ये जो उन्होंने कानून बनाया है वापस लेना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने का उन्होंने कहा है कि आप लोग रह सकते, बिल्कुल गलत है। हमारे वेस्टर्न कल्चर में सब शोभा नहीं देता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं चीज़ों से। और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी इस बात को माने और लिव इन रिलेशनशिप का जो उन्होंने कानून बनाया है उसको वापस ले, ताकि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रह सकें। जैसा कि मैडम ने बताया कि लिव इन रिलेशन बिना शादी के एक साथ रहना, माँ बाप का जो नाम खराब होता है। साथ में अभी 6 साल किसी साथ रह रहे थे, उसकी मौत होगी। उस पर क्या विचार आपका? ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर। तो क्या ऐसे नहीं आज़ादी छीन रहे हैं लड़कियों की? ऐसा यदि होता है तो सर आजकल देखो ना, लड़कियां सेफ है ना लड़के। जी। सभी ऐसे ही कर रहे हैं, जात नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, कुछ नहीं। जी। माँ बाप का भी सिर झुका देते हैं, अपनी मर्जी से ही शादी कर लेते हैं जी। और ज़्यादा घरों में बोलो तो धमकी देते हैं माँ बाप को ही। हाँ। कि मर जाएंगे या फांसी लगा लेंगे। तो घर वाले मजबूर हो जाते हैं, तो फिर क्या करें? तो यही कहूँगी। जैसा कि लिव इन रिलेशन बिना शादी के एक साथ रहना, उसके बाद में आपको पता हत्या हो जाती है, उसके बाद में माँ बाप का भी नाम खराब होता है, उसको क्या जायज़ समझते? इसके लिए गवर्नमेंट को कोई कानून लागू करना चाहिए, या तो इनका रजिस्ट्रेशन हो, या तो कोई इनकी पॉलिसी ऐसी निकाली जाए जिसकी सरकार तक जानकारी हो, सरकार इनके लिए कोई कदम उठाए। नहीं तो आज यहाँ हुआ है, कल परसों वहाँ हुआ है। दिल्ली में इतने केस हो गए, सरकार अभी तक सोई हुई है, कोई जाग नहीं रहा है। कल को आपके घर में भी ऐसा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने की जरूरत है। बहन बेटी किसी की देश की बहन बेटी है। वो ये मत सोचो कि उसकी बहन बेटी है, ये उसकी बहन बेटी है। बहन बेटी देश की बहन बेटी है। सबको अपनी बहन बेटी की तरह मानना पड़ेगा। हम लोगों को जागना पड़ेगा, एक एकता बनानी पड़ेगी और सरकार से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसके लिए कोई कानून निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए। अन्यथा बेटियां लोगों की जा रही हैं, देश की बेटियां जा रही हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। लोगों को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इस चीज़ के लिए एक कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। वोट बैंक के लिए सारे गवर्नमेंट आ जाते हैं, सारी चीज़ आ जाती है। इन चीज़ों के लिए कोई नहीं आता है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ सब शांत बैठे हैं? कोई लॉ नहीं निकल रहा, कोई ऑर्डर नहीं निकल रहा। ये सब किसके लिए? गरीब आदमियों के लिए ही होते हैं कि ये कानून? इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, इन लोगों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को या तो इसको अनऑथराइज कर दे कि भाई ये लीगल ही नहीं है, कोर्ट एक्शन लेगा, गवर्नमेंट एक्शन ले, इसके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है भाई, इसके लिए कोई कानून निकालिए। अगर आप कहते हो भाई बच्चों की मर्जी है तो इसे कोई कानून पास कीजिए, इसका रजिस्ट्रेशन बनाइए ना आप। जैसा कि आप जानते ही होगी ये केस हुआ, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि एक बहन और अपना भाई के साथ भी जाती है तो लोग गंदी नजरों से देखते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं? तो इसको कैसे हम मतलब इसको समाज को, सभ्य समाज को हम ऐसी गंदगी को दूर करें? गंदगी तो दूर अपने आप हो जाती है। जैसे सरकार ने अपने कानून अच्छे ढंग से किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी आप देख लो, अभी अंजलि का केस हुआ, अंकिता भंडारी का केस हुआ, किरण नेगी का केस हुआ, शारदा का केस हुआ। मतलब लगातार दिल्ली में महिलाओं पे अत्याचार होते जा रहे हैं। और अभी ये निक्की यादव का केस हो गया। नंबर 1 तो रिलीव रिलेशन वाला तो इन्होंने केस जो वो करा है, ये गलत करा है। कानून को इसको अलग करना, मतलब कानून के दायरे में रिलीव रिलेशन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आज एक निक्की यादव और गई। इसी तरह जाती रहेंगी लड़कियां। तो जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी, ये घटनाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, महिलाओं ने अपनी राय रखी कि श्रद्धा के जैसी लड़कियां अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुझे यही कहीं लग रहा है कि शिक्षा की कमियां हैं।
क्योंकि 6 साल के साथ एक साथ रहते तो माँ बाप को कैसे उसको आगे लेके आना चाहिए? एक्चुअली क्या है, ये संवेदनशील मसला है जी। इसके ऊपर जल्दी से कोई बात कह देता है, कोई भी कह देता है। एक्चुअली क्या है, ये कानून जो बना था ना लिव इन रिलेशन, ये भारत के लिए नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। क्योंकि माँ बाप, आपने देखा होगा हम हिंदुत्व की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर बात, इस पर कोई बात नहीं करता। आपने देखा पूरे देश में हिंदुत्व की बातें करते हैं चुनाव के टाइम। हम ये कहते हैं इस कानून को वापस करो और कोई ऐसी संस्था या कुछ तरीका निकालो कि जो माँ बाप के कहने पर ही बेटी शादी करे, जिससे कि उसका घर आगे चल के बच सके। हाँ, बच सके। और मैं ये सबसे ज़्यादा कहता हूँ, अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी एज पढ़ने की है, 22-23 साल 24 साल जो पढ़ने की है, एजुकेशन की है, उसे प्राप्त करो, ना कि इन चीज़ों में रहो। और सरकार से अनुरोध है कि लिव इन रिलेशनशिप को वापस किया जाए। जय हिंद। कल हमने जैसा कि अपने महिलाओं को सुना, उनका साफ तौर पर कहना कि यदि हमारे सभ्य समाज को वापस उसी संस्कृति में लाना होगा तो माँ बाप के साथ एक अच्छी एजुकेशन हमें देनी होगी और कानून को भी अपना एक राज स्थापित करना होगा और एक कानून के दायरे में रहकर एक अपनी जो बहू बेटी हैं उनको एक हमें संस्कार देने होंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।